आपको सीधे ले चलते हैं। गेट है, उसके एंट्रेंस पे मंत्री जी पार्किंग है, और पार्किंग अगर सामने होना, इसका मतलब ये है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आएगी, जब भी इस तरीके का, ना तो दमकल पहुंच पाएगा, ना लोग वहां से बाहर निकल पाएंगे, अपनी जान को बचा पाएंगे। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल की बात करें तो वहां तो इस तरीके की स्थिति है कि जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है वो सेम है, और ऐसी स्थितियों में इस तरीके के हादसे होना लाजमी है। अवंतीबाई हॉस्पिटल की बात करें, वहां पे ना वाटर हाइड्रेंट है और ना ही आपका पाइपिंग स्टेशन बना हुआ है। अगर हम भौराव देवरास हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर भी बिल्डिंग में कोई भी फायर फाइटिंग जो है सुविधाएं अवेलेबल नहीं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर शेखर हॉस्पिटल की बात करें, एफआई हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा भी उन लोगों को लेटर्स और सम्मन्स गए हैं, क्योंकि उनके पास भी फायर फाइटिंग जो है वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। मंत्री जी, झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद शायद सरकार की पहली बार आंख खुली और पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि हॉस्पिटल्स के सेफ्टी नॉर्म्स और हॉस्पिटल के फायर नॉर्म्स को सरकार को देखने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपके बीच में ये आंकड़े हैं, मैं चाहूँगी कि जब मैं बैठूं और उसके बाद मंत्री जी को, क्योंकि जब भी मैंने सवाल उठाए हैं मंत्री जी ना जाने क्यों बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार अपने शब्दों पे संयम भी नहीं रख पाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से आक्रोशित हो जाते हैं, असंयमित हो जाते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि वाकई इस सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगी, आप सीनियर मेंबर हैं और जब स्वास्थ्य से रिलेटेड, जनता की जान से रिलेटेड मुद्दों पे आप हमें उत्तर देंगे तो वो उत्तर बहुत ही गंभीर तरीके से दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, आज पूरे पूर्वांचल का लोड सिर्फ और सिर्फ बीएचयू पे आकर के सीमित हो गया है। आप बार बार ये कहते हैं कि हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। मंत्री जी, मैं जौनपुर जनपद से आती हूँ। जौनपुर जनपद का जो आपका मेडिकल कॉलेज का चेहरा था, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था। साथ ही साथ वहाँ का पड़ोसी जिला आजमगढ़ है, उसका चेहरा भी मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि आज जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हमारे मरीज हैं, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक से पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वो नेग्लिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो अपने मरीजों को वहां से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लेकर के जा रहे हैं और उस पे सरकार अंकुश नहीं लगा। तो अस्पतालों का